बूढ़ी बूढ़ी गोपियों ने उससे कहा, अरे ये क्या कर रही हो? अभी ये बालक 6 दिन का ही है। अगर हसली पसली उतर गई तो अनर्थ हो जाएगा। जैसे सर्पणी मूषक बुद्धि से अपने चिर शत्रु नकुल न्योले को अपना खाद्य समझकर उठा लेती है, उसी प्रकार इस पूतना ने भी निर्भीक होकर बालकृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और अब सर्व सुख विधान करने वाली धाई जैसी बनकर कहने लगी, बेटा मेरा दूध पी लो। जो भी मेरा दूध पीता है वह चैन की नींद सोता है। मेरे स्तनों से नित्य ही अमृत बहा करता है। जो भी इसका पान करता है वो निश्चित ही सिद्ध देह वाला बलवान हो जाता है। उस समय परम कारुणिक भगवान श्री कृष्ण ने सच्चिदानंद ज्ञानमय शरीर वाला होकर भी लीला की सिद्धि के लिए अज्ञता स्वीकार कर ली। बालकृष्ण पूतना के मात्र वेश देखकर बहुत संतुष्ट हो गए थे, इसलिए उसके स्पर्श करते ही उसकी गोद में स्वयं ही चढ़ गए। पूतना ने भी बालक को आदर पूर्वक गोद में उठा लिया और दोनों माताओं के देखते हुए एवं अधिक विलंब न करते हुए उसके मुख कमल में घोर उल्वषण विष से युक्त स्तन को अग्रभाग स्थापित कर दिया। उस समय उसके स्तन ऐसे घड़े के समान थे जिसके मुख पर दूध लगा हुआ था, लेकिन भीतर विष ही विष भरा हुआ था। भगवान के ताम्र वर्ण के अधर ओष्ठ चूसने में बड़े दक्ष थे। बाल कृष्ण ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उसके स्तनों को क्रोध पूर्वक जोर से दबाते हुए प्राणों के साथ उसका स्तन पान करने लगे। आयुर्वेद की युक्ति है कि क्रोध के समय ग्रहण किया गया खाद्य पदार्थ शरीर में नहीं लगता है, इसलिए बालकृष्ण ने भी क्रोध पूर्वक ही विषैले दूध को ग्रहण किया। पूतना वात्सल्य का दिखावा करके दूध के बहाने से विषपान कराना चाहती थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने भी स्तनपान का छल करके और उसके प्राण ही पी लिए। अंत में बालकृष्ण ने विष को अपथ्य मानकर उसके स्तन को निचोड़ दिया। ये जानते हैं कि विषैले जंतु के प्राण प्रायः उसके विष में ही होते हैं। यदि उसका विष नष्ट कर दिया जाए तो उसके प्राण पखेरु हो जाएंगे। इस प्रकार विचार करते हुए बालकृष्ण ने दूध के साथ प्राण नाड़ी को ही अपने होठों में खींच लिया। अब तो पूतना के प्राणों के आश्रयभूत सभी मर्म स्थान फटने लगे। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे छोड़ दे, अब बस कर। वह बार बार अपने हाथ पैरों को पटक पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र पलट गए। उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर एवं तीक्ष्ण था। उस तीक्ष्ण ध्वनि से पर्वतों के साथ पृथ्वी एवं ग्रहों के साथ अंतरिक्ष भी डगमगा उठा। सातों पाताल और 10 दिशाएं गूंज उठी। पूरा व्रज उस ध्वनि को वज्रपात की ध्वनि ही समझ रहा था। सूतिका गृह में उपस्थित यशोदा मैया और अधिकांश गोपियां तो ये भयंकर शब्द सुनकर और कुछ उसके राक्षसी स्वरूप को देखकर तुरंत ही मूर्छित हो गईं। इनमें से बहुत सी गोपियां इसके भयानक राक्षसी रूप को तो देख ही नहीं पाईं। वे भयंकर ध्वनि सुनकर पहले ही मूर्छित हो गई थीं। वैसे एक दृष्टि से यशोदा मैया आदि गोपियों का मूर्छित होना ठीक ही था, अन्यथा वे बालकृष्ण के विरह को सहन ही नहीं कर पाती। पूतना कृष्ण को लटकाए हुए ही सूतिका गृह से आंगन में भागी। आंगन से दहली पर, दहली से पौर में, पौर से गलियारे में और फिर गलियारे से अपने स्वाभाविक रूप उल्लू बनकर आकाश मार्ग से उड़ने लगी। बालकृष्ण के द्वारा दुग्ध पान के साथ प्राणों को पीने से निशाचरी पूतना को स्तनों में इतना अधिक पीड़ा हुई कि वह अपने उल्लू के रूप को छुपा नहीं सकी और नंद भवन से बाहर आते ही अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो चुकी थी। उस दुष्ट पूतना के हाथ ही पंख के रूप से निकल आए थे। उड़ती हुई पूतना के स्तनों पर बालकृष्ण को लटका हुआ देखकर कुछ निर्भय बहादुर स्वभाव वाली गोपियां
इसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। बालकृष्ण की आभा एवं नील तेज के कारण उस संध्या बेला में वे पूतना को उड़ते हुए और भी स्पष्ट रूप से देख पा रही थी। पूतना ऊपर उड़ रही थी, गोपियां उसके नीचे नीचे पीछा करती हुई द्रुत गति से दौड़ रही थी। उसके तीव्र वेग से उड़ने के कारण ब्रज में बड़ा जोर का आंधी तूफान आ गया था। वह जहां जहां से जा रही थी वहां वहां के वृक्ष टूटते गिरते जा रहे थे। किन्हीं लंबे वृक्षों को श्री कृष्ण के चरणों का सीधा स्पर्श भी प्राप्त हो रहा था। इस कारण एक बड़ी ही अचंभित घटना हुई। चरण स्पर्श प्राप्त होने के कारण उन वृक्षों में तत्काल ही नवीन नवीन फल फूल उग आए। यह सब भगवान श्री कृष्ण की लीला शक्ति के प्रभाव से ही हुआ। गोकुल से 6 कोस दूर एक वृक्ष हीन और जन शून्य एक मैदानी समतल स्थान था। इस स्थान पर प्रायः गाय विश्राम किया करती थी। भगवान की योग माया ने विचार किया कि ये स्थान तो गायों के बैठने के लिए है, इसलिए इस स्थान पर पूतना को नहीं गिराना चाहिए। तत्क्षण योग माया ने उसी स्थान के निकट कंस का 6 कोस का बगीचा देखा। उस बगीचे में सुंदर सुंदर फल फूल बहुतायत में हुआ करते थे, लेकिन ये सब भगवान कृष्ण एवं ब्रजवासियों की सेवा के लिए नहीं थे, अपितु कंस एवं उनके अनुचरों के विषय भोग के लिए ही थे। कंस की 6 कोस की संपत्ति नाश करने हेतु ही योग माया ने बड़े जोर से पूतना के देह को बगीचे के ऊपर गिराया। पूतना के गिरने से कंस को ही क्षति हुई। नंद बाबा की किसी भी प्रकार की संपत्ति का नाश नहीं हुआ। जब पूतना उस कंस के उपवन के ऊपर गिरी तो सारे वृक्ष चकनाचूर धराशायी हो गए। बालकृष्ण मरी हुई पूतना के पर्वत जैसे बड़े स्तन के ऊपर ही क्रीड़ा कर रहे थे। श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री गोकुल धाम की जय।